पीएम ने मुलाकात की है। भारत के खिलाफ साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया गया है। ऐसे में एहसान फरामोश तुर्की पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की। इस दौरान शहबाज ने भारत के खिलाफ समर्थन देने के लिए तुर्की को शुक्रिया अदा किया है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ते रहेंगे। दोनों देश एक दूसरे को ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे। इससे दोनों का फायदा होगा। तुर्की पाकिस्तान के बीच व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस सेक्टरों में भी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर भी साथ रहे। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव बढ़ा है, तो तुर्की अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को ड्रोन, हथियार और इन्हें चलाने वाले ट्रेंड लोग भी भेजे गए थे। दरअसल शहबाज शरीफ शनिवार से तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान देशों के दौरे पर हैं। शरीफ 29 और 30 मई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तुर्की के साथ जिस तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रहा है पाकिस्तान, और जो यहाँ पर एक साथ मिलकर ये लोग आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। और चलिए अब इसी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार रवि अरोड़ा हमारे साथ हैं। रवि सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। हिमांशु जी, बेहद ही अजीब बात है ये। तुर्की एहसान फरामोश से ये सभी ने देखा, पाकिस्तान को खुलकर समर्थन कर रहा है, भाईचारा खुलकर निभाया जा रहा है। शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे हैं मुनीर साहब और शहबाज। ऐसे में दोनों वहां पर बिल्कुल पैरों में गिरकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं ताकि कुछ और सहायता वहां से मिल सके, क्योंकि खुद के बलबूते पर तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वहीं से सहायता मिलेगी, इसलिए वहीं पर जाकर अब बैठ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह आई है कि दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात में जो बात हुई है उसमें दोनों ने एक चीज कही है। ये कहा जा रहा है तुर्की की तरफ से कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करेंगे। ये तो वही वाली बात है कि चोर कह रहा है कि हम चोरों का सफाया कर देंगे, चोर खुद कह रहा है कि हम चोरों का सफाया कर देंगे। अब ऐसे में देखिए, शहबाज के मन में तो पूरी तरीके से आतंकवाद बसता है, तुर्की की तरफ से आतंकवाद पर बोला गया है, तो क्या कुछ जवाब इसमें दिया गया होगा? किस तरीके से आप देखते हैं जो बातचीत हुई है? धन्यवाद पिंकी। देखिए, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में सैन्य आदान प्रदान काफी समय से रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के जो नेवल शिप हैं, जिसमें खैबर और बाबर जो सन 22 में इन्होंने अपने यहाँ कमीशन किए थे, वो तुर्की के दिए हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए, अगर शहबाज शरीफ के साथ में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सैन्य मामलों पे भी ये लोग डिस्कशन करेंगे। और तुर्की ने जो भारत के खिलाफ कुछ हथियार जैसे कि ड्रोन और कुछ निगरानी वाले ड्रोन या फिर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, वो तुर्की ने ही दी है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत अब एक बहुत बड़े हथियारों के निर्यातक के रूप में आप देखिए तो विश्व में उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं तुर्की को ये एक चैलेंज है। जहां ये दोनों बात करते हैं आतंकवाद की, तो तुर्की का इतिहास रहा है। आर्मेनिया में सन 1915 में एक जेनोसाइड हुआ था, जहां पे 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी, और इसीलिए आर्मेनिया आज तक तुर्की से अपने राजनीतिक संबंध नॉर्मल नहीं कर पाया है। तो तुर्की भी कोई बहुत दूध का धुला हुआ नहीं है। वहीं पे भारत के भी संबंध आर्मेनिया से हैं। आर्मेनिया को भारत की तरफ से हथियारों की सप्लाई हो रही है। बहुत अच्छे इनके संबंध है, बिकॉज कहीं ना कहीं तजाकिस्तान, तुर्की, ये सब मिलके उस कंट्री के साथ में हमेशा इनका विवाद रहा है। ये दोनों देश मिलके आतंकवाद का सफाया करे ना करे, लेकिन हाँ, ये आतंकवाद को बढ़ावा जरूर दे रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने जिस तरह से खुल के पाकिस्तान का सहयोग किया है, वो एक पैन इस्लामिक जो एक वैचारिकता लेके चलते हैं, और उसमें भी वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं। देखिए, तुर्की ने बहुत साफ कह दिया कि भारत के साथ में हमें बिजनेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को उसका लगातार सहयोग करना हमारे लिए चिंता का विषय है। और पाकिस्तान भी देखिए, वो सिर्फ उन देशों में जा रहा है जो उसके नजदीकी हैं। भारत ने अपने कूटनीतिक दल भेजे हैं,
पाकिस्तान कूटनीति के साथ में सैन्य सामंजस्य भी इनके साथ में बिठा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों देश, मुझे लगता है कि आतंकवादी मानसिकता को न सिर्फ बढ़ावा देते हैं, बल्कि अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करना चाहते हैं। हालांकि तुर्की नाटो का सदस्य है, तो वो भारत के साथ में डायरेक्टली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, लेकिन कूटनीतिक स्तर पे, क्योंकि वो लगातार यूएनएससी में भारत का विरोध करता रहा है, आगे भी अगर वो पाकिस्तान को, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारे बीच में गोलियां थमी हैं, वो बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कि हथियारों की सप्लाई डबल कर दे, ताकि भारत में अस्थिरता कहीं ना कहीं बढ़ाई जा सके, जो कि मुझे लगता है भारत को अब सिर्फ बॉयकॉट नहीं करना है, कहीं ना कहीं कूटनीतिक